हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आप सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कारक और उपविभक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इसको हम इस प्रकार जानेंगे: कारक और चिन्ह। कारक और चिन्ह। पहला है कर्ता कारक। कारक और चिन्ह। कर्ता कारक, कर्ता। नंबर 2 है कर्म। नंबर 3 करण। नंबर 4 संप्रदान। कर्ता कर्म करण संप्रदान। नंबर 5 अपादान। नंबर 6 अधिकरण। अधिकरण। संस्कृत में हमारे 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब इसका चिन्ह देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। अधिकरण में पर ऊपर। ये हमारे 6 कारक और इनके चिन्ह हैं। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर ऊपर। अब हम इसको मिटा रहे हैं। इसके आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। जो स्वयं क्रिया का संचालक हो या जिसके अनुसार क्रिया चलती है उसे कर्ता कहते हैं। जो स्वयं क्रिया का संचालक हो या जिसके अनुसार क्रिया चलती है उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्ता का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, आइए ये देखते हैं। कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति में लगता है, संबोधन में लगता है। आइए देखते हैं हम लोग कर्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। नंबर 1 है प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। यानी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ पर? पहला है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक में, पहला है प्रातिपदिक में, अर्थात जैसे किसी शब्द का साधारण अर्थ बताने के लिए, प्रातिपदिक में किसी शब्द का साधारण अर्थ बताने के लिए, जैसे कृष्णा, प्रातिपदिक का अर्थ है किसी शब्द का साधारण अर्थ बताने के लिए, जैसे कृष्णा यानी वासुदेव।
दूसरा कृष्णा हो गया, या किसी भी चीज के बारे में ले लो, जैसे हो गया कि वेदम, ज्ञानम, ये कृष्णा हो गया, वेदम हो गया, वेदम से वेदों के बारे में जानना, वेदों के बारे में, वेदों का ज्ञान। आदि। दूसरा क्या है? लिंग है। कहां पर होता है? लिंग की जानकारी के लिए, जैसे तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम। दूसरा यानी कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग प्रातिपदिक में यानी किसी शब्द का साधारण अर्थ बताने में, लिंग में किसी लिंग की जानकारी के लिए, परिमाण में। नेक्स्ट कहां पर प्रयोग होता है? परिमाण में। परिमाण यानी कि नाप तोल का ज्ञान कराने में, जैसे द्रोणो ब्रीहि, किसी चीज का नाप तोल करने में, ज्ञान कराने में, जैसे द्रोणो ब्रीहि, टोकरी भर चावल, जैसे द्रोणो ब्रीहि। द्रोणो ब्रीहि, टोकरी भर चावल। नेक्स्ट कहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है? वचन में। नेक्स्ट कहां पर होता है? वचन में, जैसे बालकः, बालको, बालका, या रामम, रामो, रामाः। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। बालका, बालको, बालकाः, मतलब एक बालक, दो बालक, बहुत से बालक, वचन में। और यहाँ पर इन सभी जगहों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और कहां पर होता है? नेक्स्ट है संबोधने च, संबोधन में। संबोधने च, इसको हम दूसरे नियम के अंतर्गत कह सकते हैं। ये दूसरा नियम है। ये पहला नियम है कि कहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण में और वचन में बताने में। और दूसरी जगह कहां पर प्रयुक्त होता है? संबोधने में। संबोधन में, किसी को बुलाने में, जैसे हे देवदत्त अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ, या फिर हे बालकः अत्र आगच्छ, हे देवदत्तः, देवदत्ता अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ। इन सभी जगहों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि कर्ता का प्रयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।